हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे रूल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, दैट इज सम रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन या क्वोशिएंट रूल, चेन रूल और लॉग रूल। ठीक है, आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें आप 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं। ठीक है, इफ y इक्वल टू sec ब्रैकेट में tan रूट एक्स दे रखा है, देन यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx। तो इसको क्या करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। देखें, इसका डेरिवेटिव हम किस रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे? चेन रूल के अकॉर्डिंग। मैंने चेन रूल बताया था कि एक फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे फंक्शन की एंट्री हो जाएगी। मान लो यहाँ पे sec x कंप्लीट हो जाता और उसके बाद tan रूट x आता, ऐसा होता अगर, ठीक है, तो ये एक फंक्शन पूरा कंप्लीट था, फिर ये दूसरा फंक्शन था, तो फिर इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। sec कंप्लीट नहीं हुआ तब तक अनदर फंक्शन क्या आ गया, tan भी कंप्लीट नहीं हुआ तब रूट x फंक्शन आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ठीक है, चेन रूल में क्या करते हैं लोग, इधर तो आ गया dy अपॉन dx। चेन रूल में हम बारी बारी से सभी को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे? जब हम sec को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी पार्ट एज कॉपी होगा। यहाँ sec का डेरिवेटिव है, रेस्ट एज कॉपी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, sec का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? दूसरा फंक्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? tan। तो अब इसकी बारी आएगी। अब हम tan को डिफरेंशिएट करेंगे और रूट x को एज कॉपी करेंगे। जब tan का भी काम हो जाएगा, फिर कौन सा फंक्शन है हमारे पास? रूट x। इसका डेरिवेटिव करेंगे। इस तरीके से ये सारे का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है ना, इसका काम हो गया मतलब मैंने कट मार दिया कि हो गया इसका काम, tan का काम हो गया। फिर लास्ट में, ठीक है, तो इस चीज को समझ गए हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, रेस्ट जो भी था उसको कॉपी कर लिया, आगे बढ़ने के बाद कौन सा फंक्शन दिखाई दिया? tan। फिर हमने tan को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, आगे का पार्ट कॉपी किया। उसके आगे जैसे बढ़े, कौन सा फंक्शन दिखा? रूट x। इसको डिफरेंशिएट किया। बीच में चेन रूल में इनटू का साइन आता है। हर डेरिवेटिव के बाद क्या होता है? इनटू का साइन लगता चला जाता है। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन जो हमारा sec था उसको डिफरेंशिएट किया, रेस्ट कॉपी इनटू। अनदर फंक्शन कौन सा टकराया? tan, उसको डिफरेंशिएट किया। उसके बाद फिर क्या आ गया? इनटू, और फिर हमने रूट x को भी डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे, कैसे बताता हूँ। देखिए इधर, अगर आप sec x को डेरिवेटिव करते हो तो इसका डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, यानी कि sec का डेरिवेटिव sec में भी है और इंटू tan में भी है। यहाँ पे x है तो यहाँ x कॉपी है, कुछ और होगा वो कॉपी हो जाएगा। यहाँ भी इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इस पूरे पार्ट को x की तरह ट्रीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sec x की जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू, फिर क्या आएगा? tan, फिर x की जगह पे ये पूरा का पूरा वैल्यू। तो ये जो डेरिवेटिव है वो sec, इस पूरे पार्ट का डेरिवेटिव हो गया अभी कि sec ऑफ tan रूट x इनटू tan ऑफ tan रूट x। किसका डेरिवेटिव है? इस फंक्शन का। अब आते हैं tan का डेरिवेटिव। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। यहाँ पे क्या आएगा? sec स्क्वायर रूट x। यहाँ x है तो x आ रहा है, रूट x है तो रूट x आएगा। ठीक है,
अब इसे मैं हटा दूं। अस्टेंट क्या बच गया, रूट एक्स का डेरिवेटिव। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एंड दैट विल बी द आंसर, क्योंकि इसमें कुछ भी कैंसिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और 6th क्वेश्चन। y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5। इसको डिफरेंशिएट करना आपने। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखें इसमें एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, बीच में साइन क्या है इनटू का, तो हम पहले कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, क्योंकि दिस इज वन फंक्शन एंड दिस इज अदर फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाएंगे। लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, LHS हो गया dy अपॉन dx। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव अनदर फंक्शन को एज इट इज रखते रहते हैं, फिर अनदर फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और पहला वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, दैट इज साइन स्क्वायर x पावर 5 होल डेरिवेटिव, ठीक है। हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब रही बात कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए बेटा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले अगर कोई होल पावर है तो होल पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद बेस का करते हैं और उसके बाद एंगल का करते हैं, ठीक है। जब कभी मुझे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान रखेंगे कि अगर होल पावर है तो सबसे पहले होल पावर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे बेस का, उसके बाद एंगल का। अगर होल पावर नहीं है तो पहले बेस का करेंगे और फिर एंगल का करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझाता हूँ कि साइन पावर n और यहाँ पे है बेटा x का क्यूब, ऐसे है, सपोज दैट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो है ना साइन x क्यूब होल पावर n लिखा जा सकता है, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब हम इस वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो सबसे पहले होल पावर क्या है n है, तो इस पूरी को x सपोज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n साइन x क्यूब पावर n माइनस 1। ये डेरिवेटिव किसका हुआ, होल पावर का, किसका हुआ, होल पावर का। इसका काम खत्म हो गया क्योंकि इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर इसे मैं छोड़ दूं तो ये बच जाएगा साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने कहा था होल पावर के बाद किसको करते हैं, बेस को। बेस में क्या है साइन, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब एडिस। उसके बाद पहले पावर का किया, बेस का किया, अब किसको करेंगे एंगल को। एंगल क्या है हमारे पास x क्यूब, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू ऐसे निकलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n साइन पावर n माइनस 1 x क्यूब
और इसको इधर ले जाता बेटा 3n(x²) एंड cos x³ ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर का, अगर पावर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पावर के बाद बेस का, बेस के बाद एंगल का, किस रूल के अकॉर्डिंग? चेन रूल के अकॉर्डिंग ठीक है। और अगर होल पावर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले बेस और फिर एंगल। अब देखो इसी चीज को यहाँ अप्लाई करूंगा मैं। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें होल पावर नहीं है, x का क्यूब है, होल में नहीं, तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा cos, cos का क्या हो जाएगा -sin x³ और फिर x³ का क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये एडीज sin² और ये रहा cos x³। अब देखिए इसको, ये साइन स्क्वायर है ना, तो देखें तो इसको हम लिख सकते हैं sin x का पावर 5 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं सर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इस पावर का, दैट इज ट्वाइस ऑफ sin x का पावर 5 ठीक है। अब ये पावर का काम खत्म, उसके बाद साइन का cos x का पावर 5 और x का पावर 5 का 5x का पावर 4, फिर हम एंगल का करेंगे दैट इज 5x का पावर 4। पहले हमने इस पावर का किया ट्वाइस ऑफ दिस ठीक है, क्योंकि x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, पावर 2 - 1, इसको सीधा 2x आप लिख सकते हो, तो यही हमने लिखा है 2 into दिस होल वैल्यू, पावर का काम है। साइन का डेरिवेटिव cos x का पावर 5 इट इज कॉपी, और फिर x का पावर 5 का करेंगे तो 5x का पावर 4। और मैं यही चीज यहाँ लिख रहा हूँ ट्वाइस साइन x का पावर 5, पावर का काम खत्म, फिर किसका आ जाएगा बेस का cos x का पावर 5 इंटू 5x पावर 4 ठीक है। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख देता हूँ 3x² sin x³ एंड sin² x का पावर 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x का पावर 4 cos x³ sin x का पावर 5 and cos x का पावर 5 and that will be the answer। ठीक है, अब इसका रेस्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, लेकिन मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग नहीं करेंगे। 5.2 का 9 और 10th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन नहीं करना है, 10th क्वेश्चन भी नहीं करना है, रेस्ट आपको करना है। ये दो क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी 5.2 के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ये दो क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का है ठीक है, जो आपको अभी नहीं कराया है, जैसे कॉन्टिन्यूटी होता है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी होता है, तो वो पार्ट जब मैं कराऊंगा आपको 5.8 पे आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का यूज है, तो वहीं पे इकट्ठे कराऊंगा मैं, इसलिए ये दो क्वेश्चन छोड़ करके 5.2 का सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नाउ कम टू 5.3। Exercise 5.3
नंबर 4, x into y, then y square tan x plus y दे रखा है। अब कह रहा फाइंड dy अपॉन dx। देखो इसमें ऑलरेडी फंक्शन के अंदर ही y इंक्लूडेड है, इसलिए y अलग से सपोज नहीं करेंगे हम, ठीक है। सीधा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स वाई का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव एंड y का डेरिवेटिव, इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब सभी को करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। जब इसका डेरिवेटिव पे आएंगे तो ये दो का प्रोडक्ट है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का डेरिवेटिव इनटू y और फिर x इनटू y का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का 2y और फिर dy अपॉन dx। पहले किसका होगा? पावर का, फिर किसका होगा? बेस का, ठीक है। तो पावर में करेंगे 2y और फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। कम टू एनालिसिस, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ये रहा 1 इंटू y x इंटू dy अपॉन dx। 1 इंटू y को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दैट इज 2y dy अपॉन dx sec स्क्वायर x dy अपॉन dx। मुझे dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx के हम कलेक्शन कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे dy अपॉन dx है उसको एक साइड रख लेंगे, चाहे RHS में चाहे LHS में, और dy अपॉन dx से जो फ्री है उसको अदर साइड कर देंगे। तो मैं सभी dy अपॉन dx को LHS में रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा x dy अपॉन dx, 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, ठीक है। यहाँ से देखते हैं dy अपॉन dx कॉमन, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2y माइनस 1 दैट इज sec स्क्वायर x माइनस y, देन dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y x प्लस 2y माइनस 1 विद द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, come to the next question. Question number 6. X cube plus x square y plus xy square plus y equal to y cube equal to 8 to 1, and then we have to find dy upon dx. Find dy upon dx, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सभी को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव, देन x स्क्वायर y का डेरिवेटिव, x y स्क्वायर का डेरिवेटिव, y क्यूब का डेरिवेटिव एंड here 81 का डेरिवेटिव। नाउ कम टू दिस
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू वाई और एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव इंटू वाई स्क्वायर और एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, और ये 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का और फिर बेस का, पावर का करेंगे 3y स्क्वायर और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। इसका 0 क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट हो तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। दैट इज 3x स्क्वायर, इट इज 2xy, x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस ये सिर्फ y स्क्वायर जो कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले पावर का फिर बेस का, समझ रहे हैं ना। y स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले पावर का दैट इज 2y और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx। फिर से क्या करेंगे, इसमें सभी dy अपॉन dx वाले टर्म को एक साइड रखेंगे और जो dy अपॉन dx से फ्री है उसको अनदर साइड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखें x स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, 2xy इंटू dy अपॉन dx, then 3y स्क्वायर into dy upon dx equal to minus 3x square minus 2xy and minus y square। जो dy upon dx से फ्री है उन सभी को मैंने RHS में सेट कर दिया है। यहाँ से देखें dy upon dx अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाल दिया है, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 2xy एंड प्लस 3y स्क्वायर विल बी द आंसर। Now come to the next question. Question number 7. Sin square y cos x into y equal to k, and you must find dy upon dx. Differentiating with respect to x, sin square y का डेरिवेटिव cos x into y का डेरिवेटिव एंड k का डेरिवेटिव।
साइन स्क्वायर वाई का जब करेंगे तो एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहले पावर का करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर वाई को हम साइन वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्चुअली ये होल स्क्वायर का ही पार्ट है। तो पहले पावर का दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन वाई, किसका डेरिवेटिव हो गया, पावर का। बेस क्या है, साइन, अब पावर के रूप में नहीं लिखेंगे, टू हटा दिया, अब क्या बच गया, साइन वाई, ठीक है ना। तो साइन का क्या होगा, cos y और dy अपॉन dx, जब y का करोगे तो पहले हमने इस पावर का किया, उसके बाद पावर को दिमाग से हटा दिया, फिर किसको किया, साइन को, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, अब फिर एंगल को किया, दैट इज व्हाट, dy अपॉन dx। इधर है, इधर पहले cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई, एक इसका डेरिवेटिव है cos का। cos के बाद जब हम एंगल में आएंगे तो एंगल में दो चीजें हैं, x और y है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे, x का डेरिवेटिव इनटू y और फिर x इनटू y का डेरिवेटिव, और RHS हमारा 0 होगा जो कि k कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा वैल्यू देखें तो sin 2y हो रहा है कि नहीं, 2 sin y into cos y, sin 2y into dy upon dx, it is minus sin x into y, यहाँ आ गया y और यहाँ x dy upon dx equal to 0, sin 2y dy upon dx minus sin xy into y, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस x sin xy into dy upon dx equal to 0। फिर हम क्या करेंगे, dy upon dx वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, रेशियो को अदर साइड करेंगे और वहाँ से dy upon dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज साइन 2y माइनस x साइन xy, और इस पूरे में है आपका dy अपॉन dx, और ये वैल्यू क्या हो गया, y साइन xy, यहाँ से dy अपॉन dx मैं इधर लिख रहा हूँ, therefore dy upon dx equal to y sin x into y अपॉन में है sin 2y minus x sin xy, and that is the answer। Now come to question number 9। y equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy upon dx। देखें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब कभी भी हो, ज़्यादातर आप देखेंगे कि कोई फॉर्मूले में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर फिट हो रहा है तो उसको पहले डायल्यूट कर लें, छोटा कर लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए, फिर उसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कि पुट x इक्वल टू tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दैट इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। रीजन क्योंकि x इक्वल टू क्या था tan थीटा था, तो थीटा हमारा tan इनवर्स x। वो बच्चे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं वो एटलीस्ट इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला लर्न कर लें। ठीक है, मैं आज फिर से एक बार ग्रुप में उसको सेंड कर दूंगा। तो अगर x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। देयरफॉर dy अपॉन dx जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जब करेंगे तो 2 को हमें छोड़ दें, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, एंड दैट विल बी द आंसर। और ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आए तो जिन्होंने इनवर्स ट्रिगो पढ़ा है वो पता होगा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर अगर 1 मार्क में आता है तो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये स्ट्रेट में फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो बच्चे पढ़े हैं वो याद होगा कि मैंने 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx सीधा सीधा आ गया। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ रहा हो फिर इतना करने की जरूरत नहीं होगा आपको, आप स्ट्रेट वेज फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन अगर 1 मार्क से ज़्यादा में आ गया फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। फिर से इसमें हम पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू tan इनवर्स। जरा देखें 11 के फॉर्मूले से अगर आपको लर्न हो तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो tan 3 थीटा होता है। यहाँ क्या बच गया 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा की जगह क्या होगा tan इनवर्स x। and now differentiating with respect to x, dy upon dx equal to 3 upon 1 plus x square। That is the answer। ठीक है, रख करो इसे। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा। 12 भी होमवर्क है।
x इक्वल टू tan थीटा 13 tan theta 14 x equal to sin theta और 15 इनपुट कर देंगे आप x इक्वल टू cos theta और फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चंस को करेंगे, ये आपका होमवर्क में है, ठीक है। 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। तो 5.3 आप लोग कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं होगा फिर पूछ लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो, ठीक है। नाउ कम टू 5.4। में क्वेश्चन नंबर 4 देखें। y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स e पावर माइनस x, ठीक है। और यू फाइंड dy ऑन dx डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जरा देखें इसको एक बार फिर से चेन रूल से फॉलो करेंगे ना। पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, ये कॉपी, फिर किसको करेंगे tan इनवर्स को, ये कॉपी, और फिर इसको फाइनली e पावर माइनस को डिफरेंशिएट कर देंगे। LHS is dy upon dx, इट इज साइन का डेरिवेटिव, ये रहा tan इनवर्स e पावर माइनस x। साइन का काम हो गया, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स को। tan इनवर्स e पावर माइनस x, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव, ये ऊपर डेरिवेटिव है, और फिर e का पावर माइनस x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और ये सारे के सारे चेन रूल में जाएगा, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, cos लिखा, x की जगह सारा पार्ट कॉपी कर देंगे। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जब देखें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जब करते हैं तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है ना, यानी जो भी एंगल में होगा वो यहाँ पे x स्क्वायर टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे y होता तो क्या होता, y स्क्वायर, 2x होता तो यहाँ क्या होता, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, e पावर माइनस x है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर, करेक्ट। ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया, इनटू e पावर माइनस x का e पावर माइनस x इनटू -1, कैसे, e पावर के x का डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, e पावर के x इंटू के, यानी कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई कर जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -1, इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये वैल्यू आ गया माइनस cos, देन tan इनवर्स e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय इनटू e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर माइनस 2x। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का पावर, ठीक है, जो हो जाएगा e पावर माइनस 2x, एंड दैट विल बी द आंसर। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट e का पावर रूट x, ठीक है, एंड फाइंड dy अपॉन dx। देखो बेटा जैसे इसे डिफरेंशिएट आप करेंगे, एक बार लिख देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। जैसे डिफरेंशिएट करने हम जाएंगे, सबसे पहला फंक्शन कौन टकराएगा, मान लो इधर से बढ़ रहा है, कौन टकराएगा, रूट x, यानी रूट का फंक्शन सबसे पहले टकरा गया, ठीक है। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, अगर x होता तो x लिखते हैं, जो वैल्यू x की जगह है वो लिखा जाए, x नहीं है तो e पावर रूट x, यानी रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। तो रूट x तो नहीं, यहाँ पे x की जगह क्या है, e पावर रूट x है, तो 1/2 रूट e का पावर दिस। हमने डिफरेंशिएट किसका किया अभी तक, सिर्फ रूट का काम हमारा खत्म हो गया। रूट के बाद कौन सा फंक्शन बचा हुआ है, e का पावर रूट x, ये बचा हुआ है। तो e का पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर रूट x, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखने का है कि e का पावर जो डिफरेंशिएट करते हैं वो कैसे होता है। पहले e का पावर जो भी है वो होता है कॉपी, उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं ऐसे, इसलिए e पावर x का तो e पावर x ही रह जाता है। लेकिन मान लो e का पावर यहाँ पे kx है, तो पहले तो ये कॉपी जो भी है कॉपी, और फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, kx का, फिर क्या हो जाएगा k। इसीलिए इसका डेरिवेटिव ऐसा लिखा जाता है, लिखा है ना, e का पावर kx का डेरिवेटिव k into e पावर kx लिखा है। आखिर कैसे आया, तो e का पावर जिसका भी हो, डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं, पहले जो भी है वो एडिटिव कॉपी हो जाएगा, उसके बाद e की पावर में जो है ना उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इसी तरीके से होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। तो kx का डेरिवेटिव क्या होगा, k into 1, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया। उसी तरीके से जब हम यहाँ पे करेंगे, इस पूरे का डेरिवेटिव हम करेंगे बेटा, ठीक है, पहले तो रूट का डेरिवेटिव हो गया, सो मैंने लिख लिया। अब इसका जब डेरिवेटिव हम करेंगे, इस पूरे पार्ट का एक बार लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये क्या होगा, पहले कॉपी और फिर हम इस रूट x का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। ये आ गया e पावर रूट x अपॉन ट्वाइस ऑफ होल रूट x और रूट x का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करना अगर हम चाहेंगे तो देखो x अपॉन रूट x अगर हो तो कट के क्या बचता है, रूट x। इस पूरे को x सपोज करें, ये क्या हो गया रूट x, ये कट क्या बन जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया, नीचे 2 2 4 रूट x विल बी द आंसर। ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन थोड़ा मैं करा दूं फटाफट। y इक्वल टू है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, e पावर x स्क्वायर एंड e का पावर x का पावर 5 डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, e पावर x का डेरिवेटिव, e पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव और इस तरीके से e पावर x का पावर 5 का डेरिवेटिव। e पावर x का तो e पावर x ही हो जाएगा, इसका क्या होगा, पहले कॉपी और x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये पहले कॉपी और फिर x का पावर 5 का डेरिवेटिव। यहाँ पे पहले आप लिख लो x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये रहा e पावर x, ये रहा 2x e पावर x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
5x का पावर 4 और it is e to the power x का पावर 5 will be the answer. तो अब आप लोग 5.2, 3, 4 ठीक है, इवन 5 को भी अटेम्प्ट कीजिएगा ठीक है, लॉग बोर्ड में मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं 5.5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे बढ़ाऊंगा ठीक है, और फिर 5.6 पे आ जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग 5.5 तक कोशिश जरूर कीजिएगा हर एक क्वेश्चन करने का ठीक है ना, एटलीस्ट 5.4 तो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा 5.4 तक। थैंक यू।